ये पेज विजिबल है सभी को क्लास? यस सर। ओके। पिछले क्लासेस में जितना अभी तक बताया गया सब क्लियर है या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताइए। ठीक है, बुक है सभी के पास डेटा स्ट्रक्चर की? बुक का अरेंजमेंट किया आप लोगों ने? यस सर। कितने लोगों के पास बुक है अभी तक? एक दिन कॉलेज आ करके लाइब्रेरी से बुक इशू करा लीजिए डेटा स्ट्रक्चर की। वैसे जो मैंने पीडीएफ दिया है गूगल क्लासरूम में वो भी सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, लेकिन हार्ड कॉपी रहती है बुक तो उसमें ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक है बी ट्री। ठीक है, इस अभी तक हम लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री पढ़ा, बी ट्री पढ़ा। तो बी ट्री मतलब आप आज देखना ही बी ट्री क्या है। बी ट्री ये एक डेटा स्टोरिंग टाइप है, लेकिन इसमें अलग तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अब एवीएल ट्री में हम लोग देख रहे थे रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे। एवीएल ट्री का क्वेश्चन हो गया था सभी का? आंसर आ रहा था सभी का सेम? सॉल्व किया था सभी ने एवीएल ट्री का क्वेश्चन? यस सर यस। आंसर मैच हो रहा था सभी का? तो पहली बारी में कुछ गड़बड़ हुआ था, फिर दूसरी बार में आ गया था। चलिए ठीक है, और जितना ज़्यादा उसमें करेंगे प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी, पेपर में बनाने में सर जल्दी उसमें आसानी होगी। सर उसमें कभी कभी 2 एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे थे, कभी एक ही को करा रहे हैं, तो मतलब सर ये कैसे पता चलेगा? उसमें 2 ये है कराएं कि कि 1 थोड़ा सा, कराएं? हाँ, दो कराने का मतलब ये है कि जैसे आप सिंगल सिंगल ही चलिए, वो ज़्यादा सही है। एक एक एलिमेंट को जब आप इंसर्ट कराएंगे तो हर बार बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। अगर कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि जैसे अगर हम ये एलिमेंट इंसर्ट करा देंगे या 2-3 इंसर्ट करा देंगे तो बैलेंस फैक्टर ऐसे ऐसे चेंज होगा, फिर भी बैलेंस रहेगा ट्री, यानी कि -1 0 +1 के अंडर ही रहेगा अंदर, तो ठीक रहता है। ये तो सिर्फ अपने दिमाग में है कि अगर हम थोड़ा तेज़ सोच लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम अगर हम 2-3 एलिमेंट एक साथ एंटर करा देंगे तो बैलेंस फैक्टर उसका डिस्टर्ब नहीं होगा। वरना कि अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो 1 बाय 1 ही करिए, उसमें एरर के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। कि आप हर स्टेप में बैलेंस फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कि वो बैलेंस है हमारा ट्री, मतलब कि जो भी हमारा बैलेंस फैक्टर है वो -1 0 और 1 में ही है, इसके ऊपर नहीं है। तो 1 बाय 1 ही करें, वो ज़्यादा सही है। स्टार्टिंग के कुछ स्टेप होते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है,
लेकिन अगर ऐसे हो रहा है तो फिर 1 बाय 1 ही करिए, वो ज़्यादा सही है। नहीं तो फिर अगर बैलेंस फैक्टर गलत आ गया तो फिर रोटेशन में प्रॉब्लम होगी, रोटेशन में प्रॉब्लम हुई तो फिर ट्री का बैलेंस नहीं रहेगा, जैसा कि हम लोग उसमें कम कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 ही करिए, वो ज़्यादा सही है। ओके सर। ठीक है, बाकी और लोग भी कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, आप ही लोग की प्रैक्टिस सही हो जाएगी। और बुक में देखिएगा, जो भी पीडीएफ है गूगल क्लासरूम में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके मिल जाएंगे, या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा एवियल ट्री एग्जाम्पल करके, तो आपको सोल्यूशन के सर साथ मिलेगा। हाँ बताइए। सर कौन सी बुक ले सकते हैं डीएस की? डेटा स्ट्रक्चर के लिए अगर आपको उदित अग्रवाल मिल जाए तो ज़्यादा सही है, या दीपाली श्रीवास्तव। ठीक है, दोनों ही बुक इजी लैंग्वेज में है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई टफ कोडिंग नहीं है ओके उसमें, है ना। उदित अग्रवाल या फिर दीपाली श्रीवास्तव की बुक। ठीक है, तो आज का देखते हैं बी ट्री क्या है। बी ट्री में हम लोग स्प्लिटिंग करके ट्री बनाते हैं, जैसे अभी आगे देखते तो और समझ में आएगा। बी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री in which each node can contain more than one key and can have more than two children. It is generalized form of binary search tree, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगा, यानी कि लेफ्ट में कम और राइट में ज़्यादा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ट्री हमारा अपने आप सेव होता रहेगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइट बैलेंस्ड एम वे ट्री, इसको एम वे ट्री भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको इन्हीं वैल्यूज में से कोई वैल्यूज दे दी जाएंगी इंटीजर्स फॉर्मेट में या फिर अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट में, और कहा जाएगा 4 वे का या 5th ऑर्डर या 4th ऑर्डर का बी ट्री कंस्ट्रक्ट करिए। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जैसे 30, 33, 28, 50, 25, 20, 40, इस तरह से कुछ वैल्यूज दे दी गई, कहा जाए कि 4 ऑर्डर का या 4 वे का, 5 ऑर्डर का या 5 वे का एक बी ट्री कंस्ट्रक्ट करिए। तो इस तरीके से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, ताकि हर नोट पे देखने के लिए कि हर स्टेप में बी ट्री जो है हमारा प्रॉपरली बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फॉर ईच नोड एक्स द कीज आर स्टोर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आएगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही स्टोर होगी, यानी कि जैसे हम लोग बीएसटी में करते थे, सबसे पहले जो भी वैल्यू दी होती थी उसको रूट में लगाते थे, फिर सेकंड वैल्यू रूट से चेक होकर के उसके लेफ्ट या राइट में जाती थी, फिर इसी तरह थर्ड वैल्यू चेक होती थी, फोर्थ वैल्यू चेक होती थी। तो इसमें भी जो भी वैल्यूज़ है हमारी वो असेंडिंग ऑर्डर में ही सेव होनी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इफ़ इन ईच नोड देयर इज़ अ बूलियन वैल्यू एक्स लीफ विच इज़ ट्रू इफ़ एक्स इज़ अ लीफ। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है। एक एक्स है जो एक वैल्यू ले रहा है, वो लीफ नोड में अटैच होता जाएगा जैसे ही ट्री स्प्लिट करेगा। If n is the order of the tree, each internal node can contain the at most n minus 1 keys along with pointer to each child। ठीक है, अगर हम n ऑर्डर का ट्री बना रहे हैं, n ऑर्डर का मतलब एग्जाम में आ सकता है 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर या 5 ऑर्डर, तो जो भी इंटरनल नोड होंगे, ईच इंटरनल नोड कैन कंटेन एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा वो n माइनस 1 की अलॉन्ग विथ पॉइंटर टू ईच चाइल्ड, n माइनस 1 की ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास हो सकती है। जैसे अगर आ गया कि 3 ऑर्डर का की बनाइए, 3 ऑर्डर का ट्री बनाइए, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस इंटरनल नोड में, मतलब इंटरनल नोड जितने भी होंगे उनमें 2 कीज़ हो सकती हैं या 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर 4 आ गया तो कितनी हो सकती है 4 माइनस 1 3, 5 अगर आ गया तो कितनी हो सकती है 5 माइनस 1 4। ठीक है, इस तरीके से अभी एग्जाम्पल देखते हैं तो और उससे क्लियर होगा। कीज अलॉन्ग विद अ पॉइंटर टू ईच चाइल्ड, ईच नोड एक्सेप्ट रूट नोड, अगर हम रूट नोड को छोड़ दें तो कैन हैव एट मोस्ट एन चिल्ड्रन एंड एट लीस्ट n बाई 2 चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा n चिल्ड्रन हो सकते हैं और कम से कम n बाई 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। चिल्ड्रन मतलब जो हम ब्रांचेज उसमें से निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑल लीव्स हैव द सेम डेप्थ, सभी लीव्स जो हैं वो एक ही लेवल पर होंगी। ठीक है, द रूट हैज़ एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन एंड कंटेन्स अ मिनिमम ऑफ 1 की। 1 की का मतलब यहाँ पे 1 वैल्यू से है। ठीक है, 1 वैल्यू से है। इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि हमारा ऑर्डर अगर 1 से ज़्यादा है, तो देन फॉर एनी n की या 4 की बी ट्री ऑफ हाइट h एंड मिनिमम डिग्री इस तरह से हो जाएगा। हाइट इस तरह से निकालेंगे और मिनिमम डिग्री उसकी इस तरह से। तो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट 7th वाला नहीं है टर्म, हमारे फर्स्ट से लेकर के 6 तक ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी वैल्यू है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ट्री इसका कंस्ट्रक्ट होता है, उसी से इस प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, ये तो पहले से क्रिएटेड है।
ठीक है, इंसर्शन का देखते हैं। ये जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, द एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड आर दिस 8 9 10 11 15 16 17 18 20 23 और हमें 3 ऑर्डर का एक ट्री क्रिएट करना है, 3 ऑर्डर का बी ट्री। ये एग्जांपल सभी को विजुअल है ना क्लास? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आता है, आपको वैल्यूज दी होंगी और कहा जाएगा कि इतने ऑर्डर का एक बी ट्री बनाइए। हालांकि इस एग्जाम्पल में देखिए शायद ऊपर अगर इन्होंने कुछ दिया हो, वैसे है तो ये ऑर्डर 3 का, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इंसर्शन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। इफ़ द ट्री इज एम्प्टी एलोकेट अ रूट नोड एंड इंसर्ट द की। रूट से स्टार्ट करना है। अपडेट द अलाउड नंबर ऑफ कीज इन द नोड, सर्च द अप्रोप्रिएट नोड फॉर इंसर्शन। इफ द नोड इज फुल फॉलो द स्टेप्स बिलो। इंसर्ट द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमेशा जो भी एलिमेंट आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही स्टोर होगा। देन नाउ देयर आर एलिमेंट्स ग्रेटर दैन इट्स लिमिट, सो स्प्लिट एट द मीडियन, ठीक है। पुश द मीडियन की अपवर्ड्स एंड मेक द लेफ्ट की एज द लेफ्ट एंड राइट की एज द राइट। ये वही चीज़ है जो अभी हम लोग यहाँ करेंगे। तो जैसे सबसे पहले इसमें कहा गया है कि 8 बनाए, मतलब ये ट्री बनाए बी ट्री, इस वैल्यूज़ को लेकर के इन वैल्यूज़ को, और 3 ऑर्डर का होना चाहिए। 3 ऑर्डर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 का मतलब जैसे अगर हम इंसर्ट करें 8, 8 आ गया ये, ठीक है, आपको दिख रहा है 8 आ गया। उसके बाद इंसर्ट 9, 9 किया तो 8 के बाद 9 अपने आप आ गया, ठीक है। हम BST में क्या करते थे, 8 लगाते थे, 9 देखते थे 9 आ रहा है तो 8 के राइट में लगा देते थे, नीचे लगा देते थे, लेकिन इसमें हमें अभी उसी लेवल में ही लगाते चलना है और अपने आप ये सब सॉर्टेड हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 9 हुआ और यहाँ हुआ 10, ठीक है, 8 9 10 हमने ऐड कर दिया। अब 10 क्या था, 10 देखिए इस तरह से ऐड होगा, इस तरीके से 8 ये आया, ठीक है, देन कॉमा 9 ये आया और देन 10 ये आया, ठीक है। ये हमारे पास 3 हो गए। लेकिन जब हम 3 ऑर्डर का बना रहे हैं, इसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर है, 3 ऑर्डर का बना रहे हैं तो मैक्सिमम n-1 रह सकते हैं, मतलब कि n-1 का मतलब 2 रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये उस ऑर्डर तक आएगा, यानी कि मान लीजिए जैसे 3 ऑर्डर का अगर ट्री बना रहे हैं तो जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे तो ये मिडिल वैल्यू से स्प्लिट कर जाएगा। जो भी वैल्यूज आएंगी ये असेंडिंग ऑर्डर में ही स्टोर होंगी, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में स्टोर होंगी। तो मिडिल ऑर्डर से यानी कि मिडिल वाली वैल्यू से ट्री स्प्लिट कर जाएगा, तो ये नोड चला जाएगा ऊपर और 8 इसके आ जाएगा लेफ्ट में और 10 आ जाएगा इसके राइट में, जैसा कि इस वाले में दिखा हुआ है, ठीक है। 9 आ गया ऊपर, 8 आ गया इसके लेफ्ट में, 10 आ गया इसके राइट में। ये इस तरह से भी दिखा रहा है कि जो 8 है वो अपने पेरेंट से छोटा है और 10 है वो अपने पेरेंट से बड़ा है। इस तरीके से ये बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता हुआ चलेगा। यहाँ तक का स्टेप समझ में आया क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, हम जितने भी ऑर्डर का ट्री बनाएंगे, जितने भी ऑर्डर का रहेगा, अगर जैसे ही वो वाली वैल्यू वहाँ तक पहुँचती है, ट्री अपने मिडिल पॉइंट से स्प्लिट कर जाएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम ऑर्डर 4 बना रहे होते हैं, 4 बनाते तो 3 तो आराम से आ जाते, यानी 8 आ जाता, ठीक है, 9 आ जाता और 10 आ जाता, 11 आ जाता। जैसे ही 11 आता ये ट्री स्प्लिट कर जाता अपने मिडिल पॉइंट से। लेकिन अब हमारे पास नंबर क्या है, ये हमारा 8 बना हुआ है, ठीक है। अब 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हुआ, इवन है। अब इवन में मिडिल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, तो 2 ऊपर नहीं जाएंगे, 9 और 10 दोनों ऊपर नहीं जाएंगे, दोनों में से कोई एक ऊपर जाएगा। या तो 9 जाएगा ऊपर तो 8 लेफ्ट में आ जाएगा, 10 और 11 राइट में आ जाएंगे, और अगर 10 जाएगा ऊपर तो 8 और 9 लेफ्ट में आ जाएंगे, 11 उसके राइट में आ जाएंगे। तो कोई स्टूडेंट अगर इस तरह से करता है तो वो दोनों सही हैं, ठीक है। अगर हम 9 को देखिए ऊपर ले जाते हैं, 9 को अगर हम ऊपर ले गए तो लेफ्ट में क्या आ गया 8 और राइट में क्या आ गया 10 11, ठीक है, ये एक साथ रहेंगे हमेशा। या ऐसे भी हो सकता है कि कोई अगर 10 को ऊपर ले गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इधर हुआ, 9 उधर हुआ, ठीक है, और 11 इधर हुआ, ठीक है। तो ये दोनों ही ट्री सही हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर इस ट्री को लेकर के आगे बढ़ता है वो भी सही है, कोई इस ट्री को लेकर के आगे बढ़ता है वो भी सही है, क्योंकि दोनों ही BST की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। जो लेफ्ट चाइल्ड है वो अपने रूट से छोटा है, राइट चाइल्ड रूट से बड़ा है, लेफ्ट चाइल्ड रूट से छोटा है, राइट चाइल्ड रूट से बड़ा है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 ऑर्डर का हम बनाते तो 4 तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 15 आता
यहाँ पे 15 अगर आ जाता तो 5 आ जाते एम ऑर्डर के हिसाब से, तो ये अपने मिडिल पॉइंट से स्प्लिट कर जाता, तब हमें ऑड नंबर मिलता 8 9 10 11 15। ऑड नंबर में मिडिल पॉइंट ढूंढना आसान है, तो मिडिल क्या होता है 10 होता है, 10 ऊपर चला जाता, 10 के लेफ्ट में आता 8 9, 10 के राइट में आता 11 और 15। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। और अगर हमें जब इवन नंबर मिलता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी की भी चीज़ को ऊपर लिया जा सकता है और दोनों ही आंसर वो सही होंगे। ठीक है, लेकिन आगे भी जब आपको स्प्लिट करना पड़ेगा तो आप इसी चीज़ को ही फिर फॉलो करते हुए चलेंगे, यानी कि लेफ्ट वाले को ही ऊपर ले जाएंगे, तो हमेशा लेफ्ट वाला ही ऊपर जाएगा। राइट वाले को ऊपर ले जा रहे हैं, अगर हमें जैसे 2 मिडिल मिलते हैं तो राइट वाले को ही हमेशा ऊपर ले जाएं। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। यहाँ तक का क्लियर है स्टेप? 8 9 10, 8 9 10 हमारे इंसर्ट हो गए। ठीक है, अब 11 इंसर्ट करना है। 11 इंसर्ट करना है तो कहाँ आएगा वो? 9 से चेक होगा। 11 9 से बड़ा है तो राइट साइड में आ गया, 10 के बगल में आ गया। 10 के बगल में आ सकता है क्योंकि मैक्सिमम कितने होना चाहिए? 2 होने चाहिए। ठीक है, लीफ नोड पे जो मैक्सिमम मतलब स्प्लिटिंग के लिए जो कंडीशन है वो मैक्सिमम n-1 होनी चाहिए। ठीक है, 11 आ गया, अब 15 आना है, 15 भी यहीं पे आ जाएगा। 11 15 जब चेक होगा 9 से, तो 9 से चेक हुआ, इस वाले राइट साइड में आया, 10 11 देन 15, 15 आया। ऑर्डर 3 का बना रहे हैं तो मतलब 3 हमारे पूरे हो गए, तो 10 11 और 15 में से मिडिल पॉइंट हमें क्या मिला? 11, ये चला जाएगा ऊपर 9 के साथ। तो देखिए ये वाला स्टेप है 9 11 8 10 और 15, इस तरीके से आ जाएगा ये वाला स्टेप। समझ में आया क्लास अभी क्या स्टेप? हमेशा टॉप नोट से चेक करेंगे, टॉप के लेफ्ट और टॉप के राइट में बस चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर आगे 16 ऐड करना है। 16 कहाँ पे ऐड होगा? इनसे चेक हुआ 9 और 11 दोनों से 16 बड़ा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 10 इंसर्ट कर रहे थे, यहाँ मान लीजिए 10.5 मान लीजिए इंसर्ट कर रहे होते, ठीक है 10.5 इंसर्ट कर रहे होते, तो 9 और 11 से क्या था? 10.5 कम है, मतलब इनके बीच में ही वैल्यू है, तो ये 10 के साथ आ जाता है और 10 के राइट में ऐड हो जाता है, 10, 10.5 इस तरह से ऐड हो जाता। लेकिन यहाँ पे 16 है, इसका मतलब 9 और 11 दोनों से बड़ा है, तो ये राइट साइड में आएगा, तो 15 से भी बड़ा है, 15 के राइट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा ये। यहाँ पे ये करके दिखाया गया है, यहाँ पे ऐसे आ करके ये। अब यहाँ पे ये 16 कहाँ गया? 16 ऐड ही नहीं किया कहीं लोगों ने। अरे 16 तो ऐड ही नहीं किया है, इसमें भी कुछ गलत कर रहे हैं क्या? फिर 17 कौन सा ऐड कर दिया? अच्छा 15 ऐड किया, 15 के बाद सीधा 20 है, 16 16 ऐड नहीं हुआ है। नहीं 15 के बाद सीधा 16 17 18 कर दिया, 18 का भी कर दिया, 16 17 18, 16 17 17 है इसमें, 18 इसे प्रॉपर बन नहीं रहा है। चलिए रुकिए, एक काम करते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि ये जैसे रहा। कहाँ गया? अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखें या तो, एक मिनट में चेक करते हैं। कुछ वैल्यूज स्किप कर दी इन लोगों ने। हाँ देखिए ये जैसे एग्जांपल है, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर 3 बाय इंसर्टिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी वैल्यूज को हमें इंसर्ट करना है, बी ट्री बनाना है, और बी ट्री का ऑर्डर होगा 3। एग्जाम में आपको ऑर्डर हमेशा दिया रहेगा, अगर एग्जाम में ऑर्डर नहीं दिया रहता है तो करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो अपना कोई एक ऑर्डर जो आपको सूटेबल लगता हो उसको लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर हमेशा इसमें दिया ही रहेगा कि किस ऑर्डर का बनाना है, 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 आया तो 1 सबसे पहले आ गया। ठीक है, देन 2 इंसर्ट किया, 2 इसके बाद आ गया, 3 इंसर्ट किया तो 1 2 3 यहाँ पे स्प्लिट होने लगेगा ट्री। ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 ऑर्डर का बना रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम सिर्फ 3n-1 यानी कि 2 हो सकते हैं, उसके ऊपर जब भी आ जाएगा तो वो स्प्लिट करेगा। तो 2 इसमें मिडिल मिल रहा है हमको, यानी 1 2 3 में से सेकंड इस पर 2 में मिल रहा है, तो 2 जाएगा ऊपर, लेफ्ट में आ गया 1, राइट में आ गया 3। ठीक है, अभी जो जैसे किया था वैसे ही है। फिर इंसर्ट 4, 4 में कैसे करना है? 4 2 से चेक होगा, 4 2 से बड़ा है, 2 के राइट में आ गया, 3 भी 3 हमें राइट में मिला, 3 के
आगे लग गया, क्योंकि हर बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लगते चले जाएंगे। तो 3,4 इस तरह लग गया। 5 इंसर्ट करना है। 5 का मतलब 2 के बड़ा, 2 से बड़ा है 5, 2 के तो 2 के राइट में आएगा 3, देन 4 इस वाली रेंज में। अब जैसे यहाँ पे 3, 4, 5 आया तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है। हमें सिर्फ n-1 चाहिए, यानी कि मैक्सिमम हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो 5 जब आएगा तो 4 जाएगा ऊपर 2 के साथ और 3 और 5 अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 5 अलग अलग हो जाएंगे। एक और इसकी प्रॉपर्टी थी, जैसे ये पहचानने के लिए कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, पेरेंट नोड पे जो भी जितनी भी कीज़ होंगी, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, उससे +1 उसके चिल्ड्रन होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 और 4 2 हैं, 2 कीज़ हैं, तो उसके चिल्ड्रन कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक ही हमारे पास की है, एक ही वैल्यू है, तो उसके कितने चिल्ड्रन हो गए, 2, 1 + 1 2, यानी कि 1 और 2। इस तरीके से हम चेक करते रह सकते हैं कि हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या किया, इंसर्ट 6 इंसर्ट किया। 2 से और 4 से दोनों 6 बड़ा है तो राइट साइड में आ गए। 5 के राइट में लग गया 6, अपने आप ही असेंडिंग ऑर्डर में लगते चले जाएंगे। 7, अब जब 7 आएगा तो 2 और 4 से बड़ा है, राइट में आ गए 5 6 7। ठीक है, 7 इधर लग जाएगा, लेकिन n-1 होना चाहिए मैक्सिमम, तो फिर 5 और 6 में से 6 जाएगा ऊपर 2 4 6 के साथ। लेकिन यहाँ पर भी ट्री 2 4 6 की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि कितने होने चाहिए मैक्सिमम, n-1 यानी कि 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 3 हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से 4 2 और 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी स्प्लिट करेगा तो 4 जाएगा ऊपर, 4 के लेफ्ट में आ गया 2, 4 के राइट में आ गया 6, और 2 के लेफ्ट में आ गया 1 3, 6 में लेफ्ट में आ गया 5 और 7 लेफ्ट राइट में। इस तरीके से ये स्टेप 7 में आया सभी को, ये वाला हाईलाइटेड स्टेप। डबल स्प्लिटिंग हो रही है Yes, यहाँ पे। यस सर। ठीक है, डबल स्प्लिटिंग इसमें हो रही है। 2 4 1 3 5 7 एक बार यहाँ से स्प्लिट करेगा। ठीक है, 6 जाएगा यहाँ पे, जब 6 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर भी 3 हो गए, जबकि होने चाहिए n-1 यानी कि 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जब स्प्लिट करेगा तो 4 जाएगा ऊपर, 4 के लेफ्ट में आ गया 2, 4 के राइट में आ गया 6, और बाकी ट्री ऐसे ही बन गया। यहाँ देखिए एक वैल्यू है 6, इसके 2 चिल्ड्रन है 6 + 1 + 1 2। यहाँ पर भी एक वैल्यू है 1, इसके 2 चिल्ड्रन है 1 + 1 2। यहाँ पर भी एक वैल्यू है 1, उसके 2 चिल्ड्रन है 1 और 1 इधर। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते रह सकते हैं कि हम ट्री सही बना रहे हैं गलत। ठीक है, फिर आगे 8 ऐड करना है। 4 से चेक हुआ, 4 से बड़ा है तो राइट में आ गए, 6 से भी बड़ा है तो राइट में आ गए। ठीक है, 7, तो 7 के साथ 8 लग जाएगा। ठीक है, 9 भी जब आएगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 4 से बड़ा है राइट में आए, 6 से बड़ा है राइट में आए, तो 7 8 9 यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, लेकिन n-1 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो मिडिल पॉइंट से ये स्प्लिट करेगा, 8 जाएगा 6 के पास। ठीक है, 8 6 के पास गया, और यहाँ पे 7 और 9 अलग अलग जुड़ गए। अब देखिए यहाँ पे 2 कीज़ हैं 6 और 8, और यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है उसके 1 2 3। ठीक है, मतलब हम लोगों ने सही स्प्लिट किया है। ठीक है, फिर 10 ऐड करना है। 10 सिंपल ऐड हो जाएगा, 4 से बड़ा है राइट में आए, 6 और 8 दोनों से बड़ा है, इन दोनों के राइट में आ गए, 9 और 10 इस तरह से ऐडअप हो गया। ठीक है, ये इंसर्शन सभी को समझ में आया क्लास? यस सर। yes, sir. जितना भी ऑर्डर का हम बनाएंगे, उस ऑर्डर तक जैसे भी वैल्यूज़ आएंगी बस वो ट्री वहीं से स्प्लिट कर जाएगा, मिडिल पॉइंट से ऊपर, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में। ठीक है, ये हमारा लीफ नोट्स हैं 1 3 5 7 9 10 और 6 8 2, ये हमारे इंटरनल नोट्स हैं। इंटरनल नोट्स में क्या हो सकता है, जो हम लोग ने भी प्रॉपर्टी देखी थी, प्रॉपर्टी क्या थी उसकी, ये रही, ऑल लीफ नोट्स आर एट द सेम डेप्थ। जितने भी लीफ नोट है ये हमेशा एक ही डेप्थ पे होने चाहिए। अब अगर ऐसा कोई केस बन रहा है, जैसे 9 के बाद हमने 11 जोड़ दिया, या मान लीजिए 9.5, मान लीजिए कोई एलिमेंट है 9.5 जोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होगा। यानी ये जो लेवल है ये हमेशा सेम रहेगा, कोई ट्री ऐसे नहीं रहेगा। ठीक है, सभी जो लीव्स हैं वो हमेशा एक ही लेवल पर रहेंगी। 9.5 ऐड अप होना होगा तो ये 9 के बगल में आएगा, 9, 9.5, 10। आप इसको कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो ब्लॉक से भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 9
कॉमा 10 कॉमा 11, ठीक है। चाहे तो इलिप्टिकल सर्किल टाइप का बना सकते हैं इलिप्स, चाहे तो ब्लॉकिंग में कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक में करते हुए कॉमा भी लगा सकते हैं, चाहे तो ऐसे ब्लॉक्स भी बना सकते हैं दिखाने के लिए कि ये सेपरेट वैल्यू है, ये सेपरेट वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी इसमें चलेगा, सब सही रहता है। फिर क्या था यहाँ पे, ऑल लीव्स आर एट द सेम डेप्थ, ठीक है, सभी सेम डेप्थ पे रहते हैं। ईच नोड एक्सेप्ट रूट, रूट को छोड़ करके, कैन हैव एट मोस्ट एनी चिल्ड्रन एंड एट लीस्ट एन बाई 2 चिल्ड्रन। जैसे हम लोग अगर 3 ऑर्डर का बना रहे हैं तो 3 में से 3/2 कितना हो गया, पूरा राउंड अप होकर के 1 आएगा, और यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। तो 1 से लेकर के मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं रूट नोड को छोड़ करके, यानी कि टोटल इंटरनल और लीफ नोड के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ टोटल इंटरनल नोड की बात की जा रही है। इफ़ n इज़ द ऑर्डर ऑफ द ट्री, ईच इंटरनल नोड कैन कंटेन एट मोस्ट n-1 की, ज़्यादा से ज़्यादा n-1 कीज इंटरनल ले सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है n/2। यानी कि अगर 3 ऑर्डर का अगर हम ट्री बना रहे हैं तो जो इंटरनल नोड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 हो सकते हैं और कम से कम 1 हो सकता है, यानी 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। अगर हम 4 ऑर्डर का बनाएंगे तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। अगर 5 ऑर्डर का ट्री बनाएंगे तो 5 तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4। ये इंटरनल नोड्स, यानी कि ये जो हमारे इंटरनल नोड्स हैं 6, 8, इनकी वैल्यू अगर ये कभी प्रॉपर्टी वॉलेट होगी, डिस्टर्ब होगी, तो इन दोनों की मर्जिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक और सही वेबसाइट है उसमें और अच्छे से बताते हैं। सर 1 ऑर्डर का भी आ सकता है? 1 ऑर्डर के कैसे 1 बनेगा ऑर्डर, ढंग से? नहीं सर, यहाँ पे लिखा है ना इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो वो मतलब तो 1 का हमेशा भी। वो हमेशा 1 ही रहेगा, मतलब 1 के मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है। 1 ऑर्डर के कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ओके ये सर। ओके, तो ये एक वेबसाइट है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बी ट्री एनिमेशन करके मैंने डाला है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आपको एनिमेशन से देखना है, ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वेबसाइट को, बी ट्री एनिमेशन। अगर आपको एवियल ट्री पढ़ना है तो एवियल ट्री एनिमेशन, DFS BFS पढ़ना है तो DFS BFS एनिमेशन, इस तरह करके करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी, cs.usfca। पहचानने के लिए आपकी वेबसाइट, आपका वो भी है, ब्रांच भी CS है, तो cs.usfca.edu करके जब आप जाएंगे तो ये पेज एक ओपन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बीट्री के लिए दिया हुआ है एनिमेशन करके, इसमें क्या दिया हुआ है, एनिमेशन की स्पीड है, ठीक है, स्लो फास्ट करने के लिए, बाकी कैनवास का साइज वगैरह ये सब कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए 3, 4, 5, 6, 7 मैक्सिमम 7 तक के यहाँ पे बीट्री दिए हुए हैं ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो हम लोग को कितने का बनाना है, 3 का बनाना है, तो 3 का पहले से ठीक है, हो गया। एनिमेशन थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। हमें 1 से लेकर 10 तक ऐड करना है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा 1 इंसर्ट, ठीक है, 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 इंसर्ट, 2 की बगल में आ गया, ठीक है। फिर लिखा 3 आया ये, और यहाँ से स्प्लिट हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ क्लास? जो हम लोग ने वहाँ किया था बस उसी को Yes थोड़ा sir. सा और एनिमेशन फॉर्मेट में थोड़ा सा आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 2 इंसर्ट करना, 3 इंसर्ट करना, वो आपको हर बार पेपर में लिखना है और हर बार बनाना है, ठीक है, तभी समझ में आएगा चेक करने वाले को भी और आपको भी। 4 इंसर्ट करना है तो 2 से चेक हुआ, 3 के राइट में आ गए, ठीक है, इस तरीके से। फिर 5 इंसर्ट करना है, 5 इंसर्ट हुआ, 5 इंसर्ट होगा तो स्प्लिट करेगा, 4 गया ऊपर, इस तरीके से, ठीक है। देन 6 5 के राइट में आ जाएगा, देन 7 में अभी स्प्लिट करेगा ये, ठीक है। इस तरीके से देखिए बनता चला जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग ने 8 इंसर्ट किया तो 8 ये आ गया, 7 के राइट में आ गया 8, ठीक है। 9 किया तो 7, 8, 9 आएगा, फिर से अभी स्प्लिट करेगा ये, ठीक है, इस तरह गया। 10 लाना है तो इंसर्ट 10, ठीक है, 9 के बगल में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर खत्म हो गया। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन पहले अपने आप सॉल्व करिए,
और फिर इसको देख करके कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है क्लास। और अगर आपको एक यस स्टेप सर। पीछे जाना है तो यहाँ पे स्किप बैक है, जैसे हम लोग ने लास्ट में 10 ऐड किया था, तो स्किप बैक कर देंगे तो 10 हट गया, एक और स्किप बैक करेंगे तो 9 हट गया। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एनिमेशन की स्पीड भी हम लोग बढ़ा सकते हैं कि हम अगर जहाँ स्प्लिट दिखाना है वहाँ तेज, देखिए अभी दिखाएगा, काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, 10 हो गया तो ये इस तरीके से एनिमेशन कुछ करके अगर आप सर्च करेंगे तो थोड़ा लाइव दिखाई देता है और सही साउंड में आता है, उससे सही आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, इसी तरह आप एवियल ट्री भी सर्च कर सकते हैं। एवियल ट्री में रोटेशन देखने में आपको आसानी होगी। जो आप लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था जो पिछली बार मैंने दिया था, उसको आप इसी वेबसाइट पे डेटा फीड करते हुए करिएगा, लिखिएगा एवियल ट्री एनिमेशन, ये वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पे लिखा होगा एवियल ट्री। ठीक है, तो आप इंसर्ट करते रहिएगा, इंसर्ट करते रहिएगा, वो अपने आप ही रोटेट करके दिखा देगा। बस यहाँ पे स्लाइडर की स्पीड कम कर दीजिएगा तो ठीक से प्रॉपरली रोटेट दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं गलत। DFS BFS डाइजेक्स्ट्रा क्रॉसकल सब इसी तरह से चेक कर सकते हैं समझने के लिए कैसे काम होता है। ठीक है, बस इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कि जो हमारा रूट नोड है, कहाँ गया रूट नोड, ईच नोड एक्सेप्ट रूट नोड, मतलब रूट नोड को अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादा से ज़्यादा n चिल्ड्रन और कम से कम n-1, यानी कि, और जो लीफ नोड है, जो ये जो हमारे इंटरनल नोड्स हैं, जो ना कि रूट नोड होता है ना कि लीफ नोड होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा n-1 की हो सकती है और कम से कम n/2। जब ये n/2 डिस्टर्ब होने लगता है तभी हम इसकी सिबलिंग से इसकी मर्जिंग करते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब डिलीशन ऑपरेशन होता है। इंसर्शन में तो कुछ नहीं होगा, ट्री वैल्यूज आती जाएंगी और ट्री स्प्लिट होता जाएगा, जैसे जैसे वैल्यूज आएंगी ट्री स्प्लिट होता जाएगा, मतलब ट्री ग्रो करेगा। डिलीशन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि प्रॉपर्टीज को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, उसके इन ऑर्डर प्रीडिसेसर इन ऑर्डर सक्सेसर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, डिलीशन का क्वेश्चन वैसे भी बहुत ही कम आता है, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को डिलीशन कैसे होता है। डिलीशन में कई सारे केसेस होते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे हम लोग इसमें डिलीशन परफॉर्म करते हैं। मेन इसमें क्वेश्चन इसी तरह से आता है, आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी, चाहे तो इंटीजर फॉर्मेट में, चाहे तो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स फॉर्मेट में। कहा जाएगा कि इस ऑर्डर का ट्री बनाइए, या फिर इस ऑर्डर का ट्री बन, या इस ऑर्डर का 4 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का। अब जैसे इसी चीज़ को 5 ऑर्डर से अगर बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए 5 ऑर्डर यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, फिर 1, ठीक है, बहुत तेज कर दें और थोड़ा सा धीरे में स्प्लिट करेगा, फिर 2, ठीक है, देन आया 3, देन आया 4। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, यानी कि n-1 फिफ्थ ऑर्डर का बना रहे हैं तो 5 - 1 4, 4 तो मैक्सिमम रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 5 लगा देंगे तो ये स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, 3 से। ठीक है, अगर हमने 6 ऐड किया तो 5 के राइट में आ जाएगा, 7 ऐड किया तो 6 के राइट में आ जाएगा, अभी भी ठीक है। लेकिन जैसे ही 8 ऐड करेंगे, देखिए यहाँ से ये स्प्लिट कर जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। 10 यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो जैसे में हमें स्प्लिट ही दिखाना पड़ता है कि कैसे कैसे स्प्लिट हो रहा है। अब जैसे अगर हम एक और ऐड कर दें तो अभी स्प्लिट हो जाएगा, 11 ऐड कर दें, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनता चला जाता है। तो इस वेबसाइट से आप आराम से समझ सकते हैं कि आप ठीक से, मतलब ठीक प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो भी हमारा इंटरनल नोड होता है उसमें मैक्सिमम n-1 कीज़ हो सकती हैं और मिनिमम n/2 कीज़। ठीक है, जो भी लीव्स हैं वो सभी एक ही डेप्थ पर रहेंगी। डेप्थ में मतलब कुछ नहीं है, अगर ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने बताया था कि अलग से एक की आ जाए, उसमें वो सब नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, ये वाई बी ट्री, द नीड ऑफ बी ट्री अरोज विद द राइज ऑफ द नीड ऑफ लेसर टाइम इन एक्सेसिंग द फिजिकल स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क। इसका एप्लीकेशन है हार्ड डिस्क मीडिया स्टोरेज। ठीक है, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर स्लोअर with a larger capacity. There was a need of such type of data types that minimizes the disk accesses. Other data structures such as binary search tree, AVL tree, red black tree can store only one key in one node. ठीक है,
एक की एक ही नोड। इफ़ यू हैव ए स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ कीज देन हाइट ऑफ सच ट्री बिकम्स वेरी लार्ज एंड एक्सेस टाइम इंक्रीजेस। ठीक है, अगर आप इसी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री से बनाते हैं तो क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, की का लेवल बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आप सर्चिंग बढ़ते चले आएंगे। अब इसमें क्या है, अगर आपको 4 सर्च करना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ 2 लेवल हैं सर्च करने के। जैसे इस लेवल में मिला, नहीं मिला तो हम इसमें आ गए, यहाँ मिल गया। लेकिन अगर हम BST सर्च करेंगे उसमें 1 2 3 4, यानी कि हमें तीसरे लेवल पे हमको मिल जाएगा 4। इसलिए लेवल वाइज जब हमें सर्चिंग करनी होती है तो वो उसमें डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए इस B-ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया है कि एक ही लेवल पे इसमें कई सारी वैल्यूज़ साइड बाय साइड मिल जाती हैं, जिससे डिस्क एक्सेसिंग आसान हो जाती है। हम आराम से या जल्दी से अपनी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लेवल्स जब कम होंगे तो हमें ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह AVL ट्री है, AVL में भी क्या होता है, एक बार में एक नोड में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। इसमें एक नोड में क्या है, कई सारी वैल्यूज़ को हम डाल सकते हैं। ये B-ट्री का एग्जाम्पल है डिस्क एक्सेस करने का। ठीक है, इफ़ यू हैव a store a large number of keys then the height of such trees becomes very large and access time increases। वही है जैसे BST में था, बहुत सारी वैल्यूज ऐड करनी है तो लेवल बढ़ता जाएगा, सर्चिंग टाइम बढ़ता जाएगा। B-ट्री कैन स्टोर मैनी कीज इन अ सिंगल नोड एंड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड नोड्स, दिस डिक्रीजेस द हाइट एंड अलाउइंग फास्टर डिस्क एक्सेसेस। ठीक है, इस तरीके से हम तेज सर्च कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, एक बार देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग और जहाँ पे दिक्कत हो बताइए। सर्चिंग इसमें वैसी होनी जैसे B-ट्री में करते थे। कैसे करते थे B-ट्री में, सॉरी बाइनरी सर्च ट्री में, रूट से चेक किया, कम हुआ तो इधर आ गए, राइट ज़्यादा हुआ तो राइट में आ गए। ठीक है, इस तरीके से सर्चिंग इसमें होनी है। सर्चिंग में भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सभी को क्लास, ये टॉपिक? बताइए। Yes, sir. ठीक है, और अपने आप नोट्स बना बना के पढ़िएगा। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत आसान है। आसान कहने का मतलब है कि स्कोरिंग है। ठीक है, आसान तो खैर नहीं कह सकते, पढ़ने के लिए आसान है। ये हमेशा स्कोरिंग क्वेश्चंस रहे हैं। इन सब क्वेश्चंस को अगर आप करेंगे, AVL ट्री हुआ, डायरेक्ट्रा हुआ, ट्री या ग्राफ के जो इम्प्लीमेंटेशन हुए बनाने वाले, ये अच्छे नंबर दे के जाते हैं, बिल्कुल फुल मार्क्स दे के जाते हैं। इसमें अगर गलती भी है तो थोड़ा सा वो नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन बाकी पूरा आंसर आपको सही इसमें मार्क्स मिलते हैं। और आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, तो इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो रुकिए, नहीं तो फिर क्लास लीव कर सकता है। लगभग कोर्स ख़त्म ही है, मतलब जो टॉपिक्स थे वो, ये लास्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था ये B-ट्री, बस इसके आगे और कुछ नहीं है। सर वो पहले वाले टॉपिक्स भी एक बार पढ़ा दीजिएगा। हाँ, अभी रिवीजन होगा। ठीक है, यूनिट 1 से लेकर यस यूनिट 5 सर। तक का रिवीजन होता है, फिर उसमें देखते हैं। उसमें तो अभी जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स थे, वो जो नए ऐड हुए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी क्लासेस होनी है अभी। ठीक है, तो वो क्लासेस जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। सर लैब्स के लिए खुलेगा क्या कॉलेज, फिजिकल लैब्स के लिए? प्लान तो बन रहा है, लेकिन अब देखिए कब सक्सेस होता है। ठीक है, हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं लैब्स ओके के सर। लिए। अब देखिए फिर लैब इस तरह से होगा कि आप लोग को बुला करके 5-6 लैब आप लोग की ख़त्म कर दी जाएंगी, एक एक सब्जेक्ट की। इस तरह से ज़्यादा बार नहीं आना पड़ेगा, 1 या 2 बार आना पड़ेगा आप लोग को कॉलेज, बस सारी लैब्स ख़त्म हो जाएंगी एक्सपेरिमेंट के नाम पे। सुबह से शाम, सुबह शाम नहीं, मतलब कहने का मतलब है 9 से 12 या 1 से 4 के बीच में जल्दी जल्दी लैब्स में आपको की सारी लैब्स कवर कर दी जाएंगी। ओके सर, ओके यस सर। ओके, सर इन सब टॉपिक्स में सर मतलब समझ तो जैसे आ गया है, लेकिन जैसे डायग्राम बना बना के दिखाना है तो सर मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे थोड़ा दूसरी तरीके से डायग्राम बना के है, तो मतलब कैसे करना है, मतलब Yes, कोई sir.